नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं केशव। आईपीएल 2025 की शुरुआत हो गई है और कह सकते हैं कि इसके आईपीएल की शुरुआत के साथ ही जो विवादों का नाता है वो भी जुड़ गया है। आईपीएल कमेंट्री विवाद जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरीके से टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज ऑलराउंडर इरफान पठान को कमेंट्री पैनल से हटाया गया और उसे एक तरीके से बीसीसीआई के साथ जोड़ा गया कि बीसीसीआई से कुछ खिलाड़ियों ने शिकायत की थी कि जो इरफान पठान कमेंट्री पैनल में बहुत लंबे समय से शामिल है और उनका जो कमेंट्री है वो पर्सनलाइज्ड होता है, बायस्ड होता है और खिलाड़ियों को सोलो तौर पे वो टारगेट करते हैं या सटल मैनर में टारगेट करते हैं। ये जो मामला है अब बढ़ता जा रहा है। पहले हमने देखा किस तरीके से जब आईपीएल 2025 की शुरुआत हुई 22 मार्च को, तो ऐसा एक्सपेक्टेड था कि इरफान पठान को शामिल किया जा सकता है कमेंट्री पैनल पे। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में भी शायद नहीं दिखाई दिए थे। ऐसे में ये लगा कि हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी में किसी वजह से नहीं हो, लेकिन जब केकेआर के खिलाफ मुकाबले में या उद्घाटन मैच में भी उन्हें नहीं देखा गया तो कई सवाल उठे। बाद में जो मीडिया रिपोर्ट सामने आए जिसमें ये कहा गया कि कुछ खिलाड़ियों ने बीसीसीआई से शिकायत की थी कि कमेंट्री के दौरान इरफान पठान व्यक्तिगत हमले करते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं जो खिलाड़ियों को पसंद नहीं आया। बीसीसीआई ने यह भी कहा जा रहा है कि बीसीसीआई ने पहले तो इरफान पठान को वार्निंग दी थी कि आप इस तरीके की कह सकते हैं पर्सनल बाइसेस ना रखें या टिप्पणी ना करें जिससे किसी की भावनाएं आहत हों। लेकिन अगर नहीं माने तो उन्हें अंततोगत्वा मतलब कह सकते हैं कि बीसीसीआई की कमेंट्री पैनल से हटा दिया गया। ये मामला शुरुआत होती है बीजीटी टेस्ट के दौरान जब टीम इंडिया के खिलाड़ियों का प्रदर्शन सही नहीं था। खुद कप्तान रोहित शर्मा को सिडनी टेस्ट से अपने परफॉर्मेंस के कारण बाहर बैठना पड़ा था और हमने देखा था कि किस तरीके से पर्थ टेस्ट के बाद कोहली का भी प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा और जब टीम इंडिया बीजीटी टेस्ट हार करके 3-1 से हार करके देश लौटी थी तो जो सीनियर खिलाड़ी हैं या यशस्वी जायसवाल जैसे युवा खिलाड़ी हैं उन सबको डोमेस्टिक खेलने के लिए मजबूर किया गया था और ये कहा गया, ये कह सकते हैं क्लॉज में जोड़ा गया, नोटिफिकेशन निकाल के जोड़ा गया कि हर खिलाड़ी को डोमेस्टिक खेलना होगा। इसलिए हमने देखा किस तरीके से रोहित शर्मा मुंबई के लिए खेलते नजर आए अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में। बाद में देखा आपने किस तरीके से विराट कोहली भी फिरोजशाह कोटला अरुण जेटली स्टेडियम में रणजी मैच के लिए उतरते हैं। तो कुल मिलाकर के जो परफॉर्मेंस था उस पे जो टिप्पणी थी उसे एक तरीके से व्यक्तिगत ले लिया गया और शिकायत की गई। ये पहला मौका नहीं है जो कह सकते हैं कि किसी खिलाड़ी की शिकायत की गई हो। इससे पहले भी बीजीटी टेस्ट के दौरान ही जब वहां से टीम लौटी तो जो रिव्यू मीटिंग हुई थी 11 जनवरी को, उस मीटिंग में कह सकते हैं कि सुनील गावस्कर की भी शिकायत की गई थी। रोहित शर्मा के हवाले से कहा गया, हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई थी कि हिटमैन ने किस तरीके की शिकायत की थी और क्या शिकायत में क्या कहा था। लेकिन ये बात खबर सामने आई थी कि रोहित शर्मा ने सुनील गावस्कर की शिकायत की है बीसीसीआई से और उसके बाद कह सकते हैं गावस्कर के टोन में जो भी चेंजेस आए हो ना हो वो तो खैर बात की बात है, लेकिन शिकायत तो की ही गई थी। तो सवाल ये उठता है कि इस पे अब क्या राजनीति हो रही है। 3 दिन पुरानी खबर है लेकिन इसे अब कह सकते हैं इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है। कहा यह जा रहा है कि टीम इंडिया के जो खिलाड़ी हैं प्रदर्शन पे ध्यान नहीं दे करके पर्सनल टाइम मतलब कह सकते हैं पर्सनल जो कमेंट्री है उसको ध्यान देते हैं। एक बार जब उनसे सवाल होता है कि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा चल रहा है, उन्होंने कहा कि हम सोशल मीडिया नहीं देखते हैं। जब आप सोशल मीडिया नहीं देखते हैं तो कमेंट्री क्यों सुनते हैं? आपको इम्पैक्ट पड़ना भी नहीं चाहिए, आपको अपने प्रदर्शन पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन टीम इंडिया खिलाड़ी को लगता है कि अब जो सहन शक्ति है वो खत्म होती जा रही है और पर्सनलाइज्ड जो है या कमेंट्री जो है उसे खुद पे लेते जा रहे हैं। देखिए, अगर हम आपको उनकी जो कह सकते हैं कुछ ट्वीट्स दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से सोशल मीडिया पे बवाल चल रहा है। एक व्यक्ति वसीम अकरम त्यागी है, पत्रकार, उन्होंने इसे धर्म से एंगल से जोड़ दिया है। पाकिस्तान से भी काफी हमले बीसीसीआई के ऊपर हो रहे हैं। एक तबका है जो इसे ये कह रहा है कि खिलाड़ियों का जो निजी स्पेस है, जो खेल भावना है उसका सम्मान होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि पर्सनल बायसेस नहीं होने चाहिए। तो खैर ये तो विवाद चलती रहेगी, लेकिन हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से पर्सनलाइज्ड जो कह सकते हैं हमले हैं वो हो रहे हैं और मतलब कह सकते हैं कि जो इरफान पठान कमेंट्री में शामिल थे उनको लेकर के एक तरीके से विवाद। देखिए, ये है वसीम अकरम त्यागी। वसीम अकरम त्यागी ने पत्रकार हैं, ये इस तरह के मुद्दे पर ट्वीट करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि
पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान की कमेंट्री का यह वीडियो है, जिसकी वजह से उन्हें आईपीएल कमेंट्री टीम में नहीं रखा गया। उन्होंने कह सकते हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का वीडियो शेयर किया ट्विटर पे और ये ट्वीट डाला। हम कॉपीराइट की वजह से उस वीडियो को तो नहीं चला सकते, लेकिन उस ट्वीट को हम आपके सामने साझा कर रहे हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान की कमेंट्री का यह वीडियो है, जिसकी वजह से उन्हें आईपीएल कमेंट्री से हटा दिया गया है। इरफान पठान खेल में होने वाली राजनीति का शिकार हुए हैं, तो गौतम गंभीर के करीबी माने जाते हैं। गंभीर की कई क्रिकेटरों से आपस में बनती नहीं है, चलती रहती है। पठान की इस कमेंट्री की शिकायत की गई थी कि वो कमेंट्री के दौरान कुछ मौकों पर तीखी आलोचना भी कर देते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा कमेंटेटर है जो आलोचना नहीं करता है? सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, कपिल देव, जितने भी कमेंटेटर हैं, सब समय समय पर खिलाड़ी की आलोचना और सराहना करते रहते हैं। किसे बाहर कर दिया गया है? खैर, ये तो मामला कह सकते हैं कि पहला मामला नहीं है जब इस तरीके से जो इसे धार्मिक एंगल दिया गया है। यूसुफ पठान वाले मामले में भी हमने देखा किस तरीके से धार्मिक एंगल दिया गया था। खेल को राजनीति से जोड़ने की कोशिश होती है। इरफान पठान वाले मामले को राजनीति से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, धार्मिक एंगल देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमने देखा था कि जब मोहम्मद शमी 2023 के वर्ल्ड कप में उन्होंने 5 विकेट हॉल लिया था, तो जब वो कह सकते हैं कि जब जश्न मनाने के लिए जमीन पर बैठे और जब सजदा करने के लिए कह सकते हैं कि जश्न मना रहे थे, एक 5 विकेट हॉल ले रहे थे, तो काफी खुशी में थे। जमीन पे जब बैठे तो उनके साथी खिलाड़ी उनके साथ जश्न मनाने पहुंच गया। उसे कुछ ट्रोल्स ने ये जोड़ दिया कि वो सजदा करने के लिए बैठे थे और उनसे उन्हें एक तरीके से सजदा करने से रोक दिया गया। उसकी भी काफी आलोचना हुई, दोनों तरफ से वार पलटवार हुए, फैंस भिड़ते नजर आए। लेकिन अगर देखें, दूसरा मौका तब आया जब चैंपियंस ट्रॉफी में रोजा चल रहा था, रोज रमजान का महीना चल रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में जब सेमीफाइनल का मुकाबला था, फाइनल का मुकाबला था, मोहम्मद शमी रोजा नहीं रख रहे थे और उन्हें लेमन सोडा पाया गया, तो कई मौलानाओं ने, कई ट्रोल्स ने उन पर हमला किया, कहा कि हो सकता है दबाव की वजह से वो रोजा नहीं रख रहे हैं, वो रोजा क्यों नहीं रख रहे हैं, उन्हें फतवे निकाले गए थे। तो क्या ये पहला मौका नहीं है जब क्रिकेट को धर्म से जुड़ा गया? वसीम जाफर पे भी कई बार आरोप लग चुके हैं। खैर, ये तो हुई इरफान पठान की कमेंट्री विवाद का मामला। बीजीटी टेस्ट के दौरान हमने देखा था किस तरीके से सुनील गावस्कर ने ऋषभ पंत के जो परफॉर्मेंस है, शॉट्स हैं, जो लूज शॉट्स थे जिसकी वजह से वो आउट हो रहे थे, एक बार उनका कैच छूटा, दूसरी बार वो आउट हो गए, उस समय उन्होंने स्टूपिड 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 का जो एक तरीके से यूज किया था टर्म, काफी सोशल मीडिया वायरल हुआ। ये कहा गया कि इसे पंत को उन्होंने कहा है, लेकिन पंत ने तो शिकायत नहीं की सुनील गावस्कर की। लेकिन कौन खिलाड़ी है जो सुनील गावस्कर की शिकायत कर रहा है कि किया था? लेकिन अब इरफान पठान को तो कमेंट्री पैनल से हटा गया। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले संजय मांजरेकर को भी हटा दिया गया था। तकरीबन 2020 के आसपास मैं अगर बात करूं तो 2018 के आसपास की बात करूं तो हर्षा भोगले को भी हटाया गया था। हर्षा भोगले को भी जाना जाता है कि वो एक तरीके से 1990s के दशक से टीम इंडिया से जुड़े हुए हैं, कमेंट्री पैनल से जुड़े हुए हैं, क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। उन्होंने तो कई बार जो कह सकते हैं आईपीएल के ऑक्शन में भी भाग लिया है, उसको प्रेजेंटेशन सेरेमनी भी रहे हैं, ऑक्शन को मॉडरेट भी किया गया है। लेकिन एन मौके पे उन्हें हटा दिया गया था। ये हो सकता है कि उनकी जो टिप्पणी है वो कई खिलाड़ियों को पसंद नहीं आया। लेकिन बाद में हमने देखा कि किस तरीके से बिट्स एंड पीसेस वाला जो मामला हुआ था जडेजा का 2019 के वर्ल्ड कप में जो प्रदर्शन था, उसको लेकर के संजय मांजरेकर ने जिस तरीके से टिप्पणी की थी, वो भी काफी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। और हमने देखा कि किस तरीके से एक तरीके से देखिए, ये इरफान पठान का ट्वीट है। Even the greatest player in the past stayed in the same hotels as the rest of the Indian team। मतलब कि जैसे कि टीम इंडिया के दूसरे खिलाड़ी टीम में रेस्ट करते हैं, रहते हैं, या कहते हैं स्टे करते हैं, तो ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन टीम के जो खिलाड़ी रहे हैं वो भी सेम होटल में रहते हैं। लेकिन हाउ वाज स्टेइंग इन सेपरेट होटल अलाउड इन द फर्स्ट प्लेस? तो ये कैसे हुआ कि किसी खिलाड़ी को तवज्जो दी जा रही है कि वो सेपरेट होटल में रहे? तो किसी ने कुमार लमानी नाम के जो ट्विटर यूजर है, उन्होंने इरफान पठान को टैग किया और रियली पूछा, भाई सीधा विराट कोहली का नाम क्यों नहीं ले रहे? तो उन्होंने कहा कि ना, नॉट टॉकिंग अबाउट विराट। खैर, ये सब जानते हैं कौन किसके लिए क्या कह रहा है, क्रिकेट की दुनिया में कोई नहीं छूटता। ये देखिए ट्वीट, स्टिल आई हैव प्लेड ट्वाइस द नंबर ऑफ मैचेस यू हैव प्लेड एंड आई एम स्टिल प्लेइंग। जडेजा ने संजय मांजरेकर के बिट्स एंड पीसेस वाले जो ट्वीट था या कमेंट था,
उसका सोशल मीडिया पर सीधा जवाब दिया था। उन्होंने लिखा था, "Instead I have played twice the number of matches you have played and I am still playing. Learn to respect people who have achieved. I have heard enough of your verbal diarrhea." यानी कि उन्होंने संजय मांजरेकर को टैग करते हुए काफी तीखी आलोचना की थी, सीधा हमला बोला था। जिसके बाद हमने देखा कि ट्विटर पे एक फैंस की जो आपसी लड़ाई होती है वो शुरू हो गई, द्वंद्व शुरू हो गया। हालांकि बाद में संजय मांजरेकर ने बीसीसीआई को मेल भेजा, उससे माफी मांगी। उनको जब कमेंट्री पैनल से हटाया गया था, उन्होंने जडेजा से भी माफी मांगी, और जब उनको कमेंट्री पैनल से हटाया गया था तो कह सकते हैं कि उन्होंने बीसीसीआई को कहा कि मुझे रीइंस्टेट किया जाए कमेंट्री पैनल में। उन्होंने माफी भी मांग ली थी, लेकिन कह सकते हैं कि बाद में उन्हें शामिल कर भी लिया गया। इरफान पठान के बारे में भी कहा जा रहा है कि एनोनिमिटी के आधार पर कि उन्होंने माफी तो मांगी है, लेकिन बीसीसीआई ने फिलहाल के लिए उन्हें कह सकते हैं कि रखने से इनकार कर दिया है। अब देखने वाली बात है कि उनको कब रखा जाएगा। तो ये तो मामला हुआ इरफान पठान कमेंट्री विवाद का। अभी आईपीएल चल रहा है, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आईपीएल में 4 मुकाबले, तकरीबन 5वां मुकाबला होने जा रहा है, और 5वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स भिड़ेंगी। लेकिन इस कमेंट्री पैनल से हटने का जो कह सकते हैं जो विवाद है, कमेंट्री पैनल का जो विवाद है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इरफान पठान को अपना नया चैनल शुरू करना पड़ा। सीधी बात विद इरफान पठान। उन्होंने जो एक तरीके से कह सकते हैं कि इरफान पठान ने अपना नया चैनल शुरू किया है, और उस पे काफी सब्सक्राइबर भी हो रहा है, उस पे क्रिकेटिंग एनालिस्ट भी कर रहे हैं वो, और उनको काफी फायदा भी उससे मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि रिव्यू वो ये जो विवाद है इरफान पठान का, वो बढ़ता जा रहा है। धार्मिक एंगल दिया जा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और फैंस आपस में भिड़ रहे हैं। पाकिस्तान से भी इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि कुछ लोग इसे सही करार दे रहे हैं, कुछ लोग गलत करार दे रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि पाप का भरा भर गया है, कोई ये कह रहा है कि कर्मा हिट्स बैक। तो कुल मिलाकर के इरफान पठान वाला मामला धार्मिक मोड़ ले रहा है। कोई खुश है तो कोई आलोचना कर रहा है, सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन इस मामले में पाकिस्तान भी कूद गया। उन पाकिस्तानियों को इरफान पठान से पर्सनल चिढ़ है। जिस तरीके से अफगानिस्तान की जीत पे अभी हमने देखा था कि जिस तरीके से अफगानिस्तान जीता इंग्लैंड वाला मुकाबला, उससे पहले 2023 के वर्ल्ड कप में जिस तरह पाकिस्तान जीता, मतलब अफगानिस्तान जीता, तो कुल मिलाकर के जो उनकी डांस थी राशिद खान वाली, वो पाकिस्तानियों को पर्सनली चुभ गया। उसके बाद से कह सकते हैं फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं पाकिस्तानियों को इरफान पठान। और जब से इरफान पठान को कमेंट्री पैनल से हटाया गया है, तब से इरफान पठान पाकिस्तानी काफी खुश नजर आ रहे हैं, और उनके कह सकते हैं कि फूले नहीं समा रहे, यानी कि इरफान पठान फूटे नहीं समा रहे हैं। और पाकिस्तानी इरफान पठान को जो कमेंट्री पैनल से हटाया गया है, तो वो फूले नहीं समा रहे हैं, खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये मामला बढ़ता जा रहा है। अब देखने की बात है कि बीसीसीआई की आधिकारिक क्या प्रतिक्रिया आती है इस मामले पे। एक तरीके से इरफान पठान की भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, उन्होंने वो चुप्पी साध दिया। हालांकि वो अपनी जो क्रिकेटिंग जो एनालिसिस है आईपीएल को लेकर, टीमों को लेकर के, प्लेयर्स को लेकर के, वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो दे रहे हैं, और अपनी राय भी रख रहे हैं। और अब इंतजार करना चाहिए कि बीसीसीआई इस पर क्या कहता है। आईपीएल के बाद क्या उन्हें रखा जाता है फिर से या नहीं, जो इंग्लैंड टूर में टीम इंडिया जाएगी उन्हें रखा जाता है या नहीं है, क्या कुछ होता है, हमारी नजर बने रहेगी। आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट करके दे सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहे स्पोर्ट्स आर। नमस्कार।